सत्संग में आने से जीव को पता चलता है कि ये मानव शरीर किस लिए हमें प्राप्त हुआ था। मात पिता मिल जावेंगे 1,84,000 माँ, सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की ना। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि ये भोले प्राणी, माता पिता संतान संपत्ति परिवार तो तुझे माता पिता संतान कहते ये अन्य प्राणियों के शरीरों में भी प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि हमने अपने मनुष्य जीवन का उद्देश्य इतना ही मान रखा है। जब तक हम सत्संग नहीं सुनते, यथार्थ ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होता, हम अपने कुटुंब और माता पिता इस परिवार के ही सभी परंपराओं में मर्यादाओं में अपना निर्वाह करके, इनका पालन करके बड़े गर्व की बात समझते रहे। तो परमात्मा याद दिलाते हैं कि ये माता पिता तो आपको पशु बनोगे, पक्षी बनोगे, कुत्ते बनोगे, वहाँ माता पिता मिलेंगे, गधे बनोगे, वहाँ भी माता पिता मिल जाएंगे, लेकिन मनुष्य जीवन के अंदर ही आप सतगुरु सेवा और भक्ति प्राप्त कर सकते हो। तो सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। कहते हैं सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार, भूली वस्तु लखा देवे है सतगुरु दातार। जब तक हम सत्संग में नहीं आते, हम परमात्मा को भूल चुके होते हैं। कभी आपत्ति आती है तो हम याद कर लेते हैं, और जब आपत्ति टल जाती है तो हम केवल बकवाद याद करते हैं, जो मनुष्य जीवन का कोई उद्देश्य भी नहीं होता, वो विषय भी नहीं होता। तो क्या बताते हैं परमात्मा, भाई दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करे तो दुख कहूँ को होवे। कबीर सुख में सिमरण किया नहीं, दुख में करते याद, कहे कबीरता दास की कौन सुने फरियाद। मानुष जन्म पाए कर जय नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता डर। राम रटत दारिद्र भलो, राम रटत निर्धन भलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान।